हाय एवरीवन, वेलकम टू जॉब अपडेट्स। अगर आप एक जेन्युइन जॉब अपडेट्स चाहते हो टू शेप योर फ्यूचर, यू आर इन राइट प्लेस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन मी ऑन दिस जर्नी टू द सक्सेस। लेट्स बिगिन। ये जो नोटिफिकेशन आ रही है, बहुत सारी पोस्ट आउट हुई हैं। दैट इज फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड बोथ। दोनों के लिए ही बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं। हम मिनिमम एज एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। एज जो दी हुई है, एज लिमिट जो है आपकी चेक होगी एज पर 6/1/2025 के हिसाब से। टेक्निकल असिस्टेंट 18 to 28 ईयर्स, टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग 18 to 28 ईयर, टेक्निकल असिस्टेंट 18 to 28 ईयर, टेक्नीशियन फील्ड 18 to 28 ईयर्स, जूनियर स्टेनोग्राफर 18 to 27, असिस्टेंट ग्रेड 3 18 to 27, ड्राइवर 18 to 27, कुक 18 to 27। और चेक कर लेते हैं लैब अटेंडेंट की 18 to 28। नो एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर SC ST नॉर्म के हिसाब से। कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, जो इन्होंने बता दिया वही लास्ट एज मानी जाएगी। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। ये जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट आई है, लेवल 1 की सैलरी मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900। 5 पोस्ट है, 3 फॉर अनरिजर्व, OBC 1 SC 1। ग्रुप सी की पोस्ट है। 12th पास होना चाहिए साइंस में, 60% ऑफ दी मार्क्स। कुक में आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, दैट इज 19,900, 63,200। 3 पोस्ट है, 1 फॉर OBC, 1 फॉर SC एंड 1 फॉर ST। ग्रुप सी की पोस्ट होगी, हाई स्कूल होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कुकरी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज। डिजायरेबल है, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ कुक। नहीं भी है तो चलेगा, क्योंकि ये डिजायरेबल है। ड्राइवर के लिए लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900, 63,200 से सैलरी होगी। 1 ST पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। 10th स्टैंडर्ड आपको पास होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट जो है, उसमें लेवल 2 19,900, 63,200। 1 ST पोस्ट, ग्रुप सी की पोस्ट है। 10+2 पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड्स आपकी 35 फॉर इंग्लिश एंड 30 फॉर हिंदी ऑन कंप्यूटर आपको आनी चाहिए टाइपिंग। असिस्टेंट 3 की ये सारी जो पोस्ट है वो फ्रेशर्स की पोस्ट निकल कर आई है, इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो लेवल 4 की पोस्ट है। 25,500 से 81,000 सैलरी बनेगी। 2 पोस्ट है, 1 फॉर अनरिजर्व एंड 1 फॉर OBC। ग्रुप सी की पोस्ट है, 12th पास होना चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 फॉर इंग्लिश एंड 35 फॉर हिंदी ऑन द कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड। ये जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसके लिए दिया हुआ है। टेक्नीशियन फॉर फील्ड लेवल 2 की सैलरी बनेगी 19,900 से 63,200। 1 SC पोस्ट, ग्रुप सी। 12th पास होना चाहिए साइंस में, 60% मार्क्स एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ड्रॉटमैन आर्किटेक्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और देख लेते हैं और किसकी पोस्ट निकल कर आई है। टेक्नो असिस्टेंट ऑडियो विजुअल लेवल 6 की पेमेंट है, 34,400 से लेकर 1,12,400। 1 ST पोस्ट, ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें आपका BSc होना चाहिए, BC BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, IT इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, या फिर BSc हो विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, अभी आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट जो आ रही है, वो आ रही है टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग की। लेवल 6 की पेमेंट मिलेगी 34,400 से लेकर 1,12,400। 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, ग्रुप बी की पोस्ट है। फर्स्ट क्लास 3 ईयर इन फुल डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर और 1 क्लास BTech और बैचलर इन आर्किटेक्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी, वो है टेक्निकल असिस्टेंट IT की तरफ से। लेवल 6 की पेमेंट मिलेगी 34,400 से लेकर 1,12,400। 1 ST पोस्ट, ग्रुप बी की, फर्स्ट क्लास BSc होना चाहिए या फिर इसके साथ फर्स्ट क्लास BSc इन सब चीजों में, BCA BTech इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, डाटा साइंस, AI में, या फिर वन फर्स्ट क्लास BSc विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, या फिर फर्स्ट क्लास 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन CS IT फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये सारी पोजीशंस जो हैं वो फ्रेशर्स के लिए आई हुई हैं, फ्रेशर्स के लिए पोस्ट निकली हुई है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इन्होंने। हालांकि एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो और जॉब ढूंढ रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छी पोस्ट है, अच्छी लेवल की सैलरी बन रही है। ये जो रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, ये आउट हुआ है देहरादून की तरफ से, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है। मिसक्लीनियस में बहुत सारी वैकेंसी है, देहरादून में ये है और काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है इनका। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको रन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। ये इनकी ईमेल ID है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, वरना हम पिन करेंगे, आप वहां से पिन कमेंट में से भी चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन को। और तो ऐसा कुछ है नहीं जो हमने चेक नहीं किया। ये कुछ पेपर पैटर्न दिए हुए हैं, आप इस पेपर पैटर्न को, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अप्लाई किया टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, पेपर 1 MCQ 200, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज डोमेन स्पेसिफिक, 100 क्वेश्चन जनरल एबिलिटीज कंसिस्टिंग इन द फॉलोइंग एरिया। 3 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 होंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, मैथ्स के 25 और इंग्लिश हिंदी
के 25 क्वेश्चन होगा और ऐसे होगा। आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से, ये पेपर टू होगा आपका, ये पेपर वन की बात हो गई, पेपर टू होगा आपका। इंग्लिश इन ऐसे इन इंग्लिश और हिंदी 1 घंटे का टाइम देंगे वो आपको, और 50 मार्क्स का पेपर होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, 1 घंटे का टाइम देंगे। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन चेक कर लेना कि कैसे कौन सा पेपर आप देने वाले हो, उसके हिसाब से कि क्या क्या आने वाला है। 2 पेपर होंगे आपके, पेपर वन होगा और पेपर टीयर वन टीयर टू, पेपर वन पेपर टू होगा आपका। आप ये चेक कर लेना नोटिफिकेशन में। ये सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, टेस्ट फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, लैंग्वेज। ये सिलेबस दिया हुआ है स्किल ट्रेड टेस्ट टेक्नीशियन फील्ड के लिए, सिलेबस दिया हुआ है आईटी आरएस जीआई सेल के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियो विजुअल के लिए। ये आपकी टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग का सिलेबस है। ये परफॉर्मर दिया हुआ है एप्लीकेशन का, आपको एप्लीकेशन जो है यहीं से फिल करनी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन फी की डिटेल, किस कैटेगरी से हो, अनरिजर्व से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, किस से हो, वो फिल करना है। इस पे आप अपनी फोटोग्राफ लगाएंगे, अपना ब्लॉक नंबर नेम लिखेंगे इस पे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जो भी नाम है आपका, सब ब्लॉक लेटर्स में, मीन्स कैप्स में लिखेंगे आप, कैप्स में लिखोगे आप सब ब्लॉक लेटर्स में। फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, आप डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है एज पर आपकी 6/1/2025, वो भी आपको इस पे फिल करनी है। आप ईयर्स मंथ्स और डेज में अपनी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो इसमें कैलकुलेट करने पे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि कैसे कैलकुलेट करनी है। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टार्ट करोगे, आपने 10th किया है, फिर आप 12th भरोगे, फिर आपने कुछ बैचलर्स किस में किया हुआ है, फिर आपने मास्टर्स किस में किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है, फिर पीएचडी की हुई है तो वो जैसे जैसे जो जो किया हुआ है इस सिनेरियो में ही आप भरोगे। सबसे पहले 10th भरोगे, फिर 12th, फिर बैचलर्स, फिर मास्टर्स, फिर अगर कोई एक्स्ट्री डिग्री ली हुई है तो वो सिनेरियो आपका यही होगा, सीक्वेंस। अगर आप ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉयड हो तो आप क्रोनोलॉजिकल, पहले आपने सबसे पहले किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही आपको फिल करना है। हालांकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आप फर्स्ट वाले पे ही नॉट एनी भर सकते हो, या आप लीव कर सकते हो, उस पे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो। रेफरेंस दे देना, अगर आपके पास कोई रेफरेंस होगा तो रेफरेंस दे सकते हो, नाम उनका और वो किस डेजिग्नेशन पे हैं। सबसे पहले आप उनका नाम भरोगे, फिर वो किस डेजिग्नेशन पे हैं, उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस और उनकी मेल आईडी, ऐसे आपको सीक्वेंस में उनका भरना पड़ेगा। जिसका भी अभी आप रेफरेंस दे रहे हो ये चेक करेंगे, आपको 3 रेफरेंस एटलीस्ट 2 तो आपको फिल करने चाहिए। और कोई इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है आपको लगता है बतानी चाहिए तो आप बता सकते हो इनको। और डिक्लेरेशन कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो वो ट्रू है और करेक्ट है, और आपका अपना सिग्नेचर, आप किस जगह से बिलोंग करते हो और डेट आपका फॉर्म फिल कर रहे हो। और तो ऐसा कुछ है नहीं जो हमने डिस्कस ना किया हो फॉर्म में, बस यही है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की तरफ से पोस्ट निकल कर आई है, अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल कर लेना। थैंक यू।